दिया। जोशियों को बुलवा करके उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया गया तो उस बेटे का नाम रखा गया कंस। धीरे धीरे जब ये कंस बड़ा हो गया तो बड़ा उत्पात करने लगा, अत्याचार करने लगा। देवतागण जो है सभी भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा कि हे देवतागणों चिंता मत करो और मेरी एक बात सुनो। और क्या कहा देखिए भगवान विष्णु ने, जल्दी जाओ हम पे धरा जल्दी जाइयो हम पे धरा मैं भी प्रभुगा भगवान ने ये कई देवता से कि तुम सब अहिन घर में जन्म ले हो जाए और हम हो जाए। अब ताई के घर को एक नाम पड़ेगा चंद्रवंश ने कहा भैया अहिर हो देवता कह के अहिर देवता कह के आज मेरे भैया जब जो है सभी देवतागण उन्हें आदमियों के यहाँ करके बारी बारी से जन्म ले रहे हैं। और इधर एक दिन की बात भोजराज कंस ने अपने साथियों से कहा, ये साथियों ये बताओ आगे से मथुरा का राजा कैसे होना चाहिए। साथी कहने लगे महाराज आपको हमें होना चाहिए। हाँ, पिताजी के पास गए, कानून का ऐसा करो इज्जत के साथ जो मुकुट हमें पहना दे और न तुम्हें बेइज्जती के साथ तक से उतारोगे। महाराज उग्रसेन ने मथुरा का राज्य कंस को सौंप दिया। कंस ने अपने पिता के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियों को डाल करके जेल खाने में डाल दिया। और जब नए नए कानून बनाने लगा, नए नए हथियारों को सजाने लगा, जनता त्राय त्राय करने लगी, भगवान से जो है निवेदन करने लगी। इधर उन्हीं महाराज देवक की एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी। और ये देवकी जब विवाह के योग्य हो गई तो भोजराज कंस ने विचार किया है पर भैया ये हमारी जो व्यवस्था बना ना, ये बच्चा कैसे चेम्यों करने लगे। क्यों कथा इनके बस में तो है न भागो न नौटंकी है, जैसे कहते हैं भागवत। अगर सुनोगे तो और ना तो दिन भर फिर ना सोए हमें दो दिन रही है कहने का मतलब है इधर जो है देवकी का विवाह और महाराज बटेश्वर के सूरसेन के बेटा वसुदेव जी के साथ में जो है भोजराज कंस ने तय कर दिया। और इधर जब तय हो गया तो महाराज वसुदेव बारात को लेकर के मथुरा के लिए आते हैं। भोजराज कंस ने विधिवत जो है अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दिया। और जब पूजा को करने लगे हैं क्या हुआ, देवकी तो रथ में जा रही है और पीछे से एक रसाला है और उसके पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर बैठा है।
विदा कर रहा है भोजराज कंस, तब तक जो है आकाशवाणी हुई कि हे भोजराज कंस, तो इतनी खुशी के साथ अपनी बहन की जो है विदा कर रहा है और इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। ध्यान नहीं दिया, आगे जब आगे बढ़ गए पुनः आकाशवाणी हुई कि हे भोजराज कंस, जो तू अपनी बहन को इतनी खुशी के साथ विदा कर रहा है, इसका 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा। भोजराज कंस ने उन पर निगाह किए, ये बात कहां से आई? कह रहा है कोई हमसे जिसका 8वां गर्भ मेरा काल हो, कहां खुशी के साथ विदा कर रहा था और कहा तलवार लेकर के आज भोजराज कंस रथ की ओर दौड़ा, देवकी के केशों को पकड़ करके जमीन पर घसीट लाया, तलवार को मारना चाहा, बस देवी बीच में आ गई। कहा महाराज इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों मारो? बोले तुमने सुना नहीं है कि ऐसा 8वां गर्भ हमारा काल है तुम्हारा, अगला पर तलवार चलाना योद्धाओं को शोभा नहीं देता है। महाराज शव भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, ऐसा उपाय करो। बोले क्या उपाय? कि हम दोनों को अपनी जेल खाने में डाल दो, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, जो संतान पैदा होगी वह मैं आपके हवाले करता जाऊंगा। भोजराज कंस ने कहा चलो ठीक है, दोनों को आज जेल खाने में डाल दिया। देवकी और वसुदेव दोनों जेल खाने में पड़े हुए। पहला बेटा जब पैदा हुआ, वसुदेव जी लेकर के भोजराज कंस की सभा में गए हैं, कंस को दिया, कंस ने गोद में उठाया, सोचा कि ये तो हमारा काल नहीं है, हमारा तो काल है 8वां बेटा, वापस कर दिया। उसी समय देवसी नारद मुनि का जो है आना हुआ और उनके हाथ में कमल का फूल था। कहा बेटा ये क्या है? बोले महाराज फूल है, इसकी पंखुड़ी कितनी है गिनो? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 है। पहली बारी छोड़ करके दूसरी से गिनो। महाराज अब तो पहली बारी 8वीं हो रही है, अब उसे छोड़ो, अब दूसरी 8वीं हो रही है। इस कदर से हर पंखुड़ी जब 8वीं है तो हर बालक इसका आत्मा हो सकता है। आपने क्यों छोड़ दिया है? ये आपने गलत कार्य किया है। भोजराज कंस वापस गया और जाकर के उसने बच्चे को उठाया और उठा करके जो है पत्थर की शिला पर पटक दिया। हे महाराज परीक्षित, 1 नहीं 2 नहीं, इस प्रकार से देवकी के 6 बच्चों का मरण कर दिया भोजराज कंस। बैठ जाओ, बैठ जाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है, करोगे क्या? हुआ